Good evening, sir. So good evening. How are you today? Sir, I'm better than earlier, and you? Yeah, I'm better than earlier. Bhavna, how are you today? Sir, I'm good, and you? Never say I am good. Say I am better than earlier. I am better than earlier. better than earlier. Nice, thank you. So today's topic is phrasal verb, right? Today's topic is a very, very important thing. I will tell you about phrasal verb. Have you heard about phrasal verb? Yes. Can you see the screen, Varun? Yes, sir. So what does it mean? What is phrasal verb, Varun? Tell me, please. Sir, I have a confusion between verbal phrase and phrasal verb. Okay. Verbal phrase means that starts with the verb, right? Just like we say, get up Yes, at sir. 5 o'clock. Get up at 5 o'clock. Yeah, work on the computer. Group of words. Verbal phrase means the phrase that starts with the verb and made up of 3 or 4 or 5 words. It's in the morning. This is a simple phrase. This is called phrase, a group of words. In the evening, right? But verbal phrase means that starts with the phrase that starts with the verb is called verbal phrase. But right now I'm telling you phrasal verb. What is a phrasal verb? So let us see. Actually, phrasal verb is that of the such verb which is attached either with preposition or adverb or sometimes both. Sometimes both. Right. So such verb which is attached either with preposition or adverb or sometimes both is called phrasal verb. Is called phrasal verb. So Varun, what does it mean? क्या समझ में आया आपको बताएं प्लीज. वरुण, वीडियो आपने म्यूट किया हुआ है. You have muted yourself. सर वो वर्ब जो हमारे या तो प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब या फिर कभी कभी दोनों के साथ अटैच्ड होते हैं सेंटेंस में, उनको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं. यस, आपने सही बोला कि ऐसा वर्ब जो या तो प्रीपोजिशन के साथ अटैच होता है या वो एडवर्ब के साथ अटैच होता है या समटाइम्स दोनों के साथ अटैच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं. पूजा, यू आर मोस्ट वेलकम. वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. सर कोई नहीं है सर. चलिए, एज यू विश. तो यहाँ पे भी आपने देखा. नाउ एग्जांपल आई एम टेलिंग यू. Suppose we say call. My flight took off at 9 o'clock. Have you heard? Take off. सुना है क्या? यस सर. Take off सुना होगा. My flight took off at 9 o'clock. Example है my flight took off at 9 o'clock. Yes. At 9 p.m. भी बोल सकते हैं आप. My flight took off at 9 p.m. What does it mean? Take off का मतलब क्या होता है? Do you know? To fly. टेक ऑफ मतलब सर छोड़ देना. To fly. क्या मीनिंग हुआ इसका? To fly मतलब उड़ जाना, उड़ान भरना. मेरी फ्लाइट ने 9 बजे रात में उड़ान भरी दिल्ली एयरपोर्ट से. तो टू फ्लाई. टेक ऑफ का मतलब टू फ्लाई. यहाँ टेक क्या हुआ और ऑफ क्या हुआ? वरुण, व्हाट इज टेक एंड व्हाट इज ऑफ?
यहाँ टेक तो वर्ब हो गया, क्योंकि टेक Take is verb and took, off is टेकन। टेक वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, यू नो वेरी वेल, टेक, टुक, टेकन। और ओ डबल yes एफ sir. क्या है यहाँ पे, ये प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया ये? प्रीपोजिशन। Preposition. तो अभी आपने क्या देखा यहाँ पे, दिस वर्ब इज अटैच्ड विद प्रीपोजिशन, है ना, ये प्रीपोजिशन के साथ अटैच है। नाउ सेकेंड एग्जांपल आई एम टेलिंग यू। अभी आप देखेंगे ब्रेक डाउन, नाम सुना है क्या? ब्रेक डाउन, हैव यू हर्ड? एग्जांपल आप देखेंगे, माय कार Yes sir. ब्रोक डाउन ऑन द वे। माय कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या हुआ? मेरी कार रास्ते में खराब हो गई। यस, यहाँ पे ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू फेल टू वर्क, टू फेल टू वॉक, राइट, काम करने में नाकामयाब हो जाना, टू फेल टू वर्क मीन्स माय कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, टू फेल टू वॉक मीन्स काम नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ? काम नहीं करना। माय कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। अब यहाँ पे ब्रेक क्या है और डाउन क्या है, बताएंगे प्लीज एनीबॉडी? Sir, break is verb and down is preposition. नहीं, ब्रेक तो वर्ब हो गया आपका, और डाउन, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अप, डाउन, गो अप, तो एडवर्ब। तो दिस इज कॉल्ड, ये डाउन हुआ आपका हुआ, दिस कॉल्ड एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है ये? एडवर्ब कहलाता है। Adverb. यस, तो नाउ यू हैव सीन दैट। अभी आपने देखा कि ऐसा वर्ब जो किसी नाउन के साथ, सॉरी, किसी एडवर्ब के साथ अटैच हो या किसी प्रीपोजिशन के साथ अटैच हो। दोनों एग्जांपल दिखा दिया आपको। अब है कभी कभी दोनों के साथ अटैच होता है। अगर कोई एग्जांपल बताएंगे प्लीज एनीबॉडी? दोनों के साथ एनी एग्जांपल? आई एम टेलिंग यू, पुट अप विद, पुट अप विद, पुट अप विद मीन्स टू टॉलरेट, टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना। क्या होता है इसका मीनिंग? बर्दाश्त करना। जैसे आपने कहा आई कांट पुट अप विद यू एनी लॉन्गर। इसका मीनिंग क्या हुआ? आई कांट पुट अप विद यू एनी लॉन्गर। अब मैं आपके साथ ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता आपको, है ना, मैं अब ज्यादा आपके साथ नहीं रह सकता। आई कांट पुट अप विद यू एनी लॉन्गर, मैं आपको ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, हद हो गई। तो यहाँ पुट अप विद, या 3 वर्ड है। कितने वर्ड है मेरी फ्रेंड? 3. तो पुट, पता है पुट क्या है? पुट आपका हो गया वर्ब, पुट 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 जानते होंगे आप। अप क्या है? अप इज कॉल्ड एडवर्ब। अप क्या है? एडवर्ब। और विद क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन। Preposition. आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे जो Yes वर्ड है sir. पुट अप विद, यहाँ पे वर्ब इज अटैच विद वर्ब ऑल्सो एंड, सॉरी, वर्ब पुट, वर्ब इज अटैच विद प्रीपोजिशन ऑल्सो एंड एडवर्ब ऑल्सो। भावना क्या समझ में आया बताइए अब तक का रिकॉर्ड? सर कि आप जो, जब वर्ब जो है वो, जो पुट अप विद है, उसमें जो पुट है वो वर्ब है जो कि एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों के साथ आ रहा है। ये आपने 3 एग्जांपल दिए। पहले आपने वर्ब को एक बार प्रीपोजिशन के साथ रखा, फिर वर्ब को एक बार एडवर्ब के साथ रखा, अब एक बार आपने दोनों के साथ रखकर बताया। तो अगर कोई पूछेगा कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हाउ टू डिफाइन, हाउ टू डिफाइन?
वो वर्ब जो कि क्या बोलते हैं एडवर्ब या फिर प्रपोजिशन के साथ आए या फिर वो दोनों के साथ आए। वरुण, व्हाट वुड यू लाइक टू से, आप क्या बोलना चाहेंगे वरुण? Phrasal verbs are the verb which are sometimes used with attached with a preposition or adverb or sometimes with both in a sentence is called phrasal verb. Nice, very good. Now I'm telling you today 10 important phrasal verb. 10 important phrasal verb के बारे में बता रहा हूँ आपको, राइट? तो अब इसको अब देखेंगे। फर्स्ट है आपका एक्ट ऑन। एक्ट ऑन लिखते जाएंगे प्लीज कॉपी पे, फिर मैं पहले 10 लिख देता हूँ फिर डिफाइन करूंगा। नंबर 1 एक्ट ऑन। नंबर 2 एम एट। एम एट। नंबर 3 आंसर बैक। आंसर बैक। नंबर 4 बीट अप। बीट अप। नंबर 5 ब्लो डाउन। ब्लो डाउन। नंबर 6 ब्लो अप। ब्लो अप। नंबर 7 कॉल अप। कॉल अप। नंबर 8 कैरी ऑन। कैरी ऑन। नंबर 9 die out. And last one, number 10 get ahead. Get ahead. These 10 phrasal verbs I have written, right? Now one by one I will tell you all these. So here everywhere you would see either a verb is attached with adverb or preposition. Only two factors are there. Only two factors are there. So let us see about Act 1. Now one by one I will tell you all these. Okay. So act on. What does it mean? To take action. What does it mean? To take action because of something like information received. आपने कोई information आपको मिला और आपने उस पे काम कर दिया. Are you getting me? After getting the information, you started working on that. जैसे एग्जाम्पल देखिए, the police were acting on a tip. The police were acting on the tip from an informer. On a tip. A tip from an informer.
from an informer. What does it mean? इसका मीनिंग क्या हुआ बताएंगे प्लीज? And caught the gang red-handed. And caught the gang red-handed. What does it mean? अच्छा, पुलिस वर्क कर रही थी किसी एक इनफॉर्मल पर्सन के टिप पे, और उसके चलते इन्होंने एक गैंगस्टर को पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया। The police were acting on a tip. पुलिस क्या कर रही थी? इन्फॉर्मर, किसी कोई भेदिया होता है ना, कोई इन्फॉर्मर आपको कोई इंफॉर्मेशन देता है, तो पुलिस उस इंफॉर्मेशन पे काम कर रही थी और गैंग को उसने रंगे हाथों पकड़ लिया उससे। रेड हैंडेड का मतलब क्या हुआ? रंगे हाथों। ये रेड हैंडेड क्या है माय डियर फ्रेंड? वरुण, ये मुहावरा हमने कल कहा था, मुहावरे के बारे में कहा था, क्या भावना याद है आपको? रेड हैंडेड, यस सर, रंगे हाथों, Yes. काम करते समय पकड़ा गया। तो यहाँ पे भी आपने देखा रेड हैंडेड, यहाँ पे रेड हैंडेड क्या है? idiom. रेड हैंडेड, ये आपका इडियम जो हो गया, मुहावरा हो गया, IDIOM, इडियम, राइट? तो द पुलिस वर एक्टिंग ऑन अ टिप। अब यहाँ पे एक्ट ऑन आपने देखा, यू हैव सीन दैट, ACT, एक्ट ऑन। एक्ट ऑन आपका वर्बल फ्रेज है, क्या बोलेंगे इसको? सॉरी, फ्रेजल वर्ब है। वरुण, मैं अभी फ्रेजल वर्ब की बात कर रहा हूँ कि वर्बल फ्रेज की बात कर रहा हूँ? सर बताएं प्लीज, किसकी बात कर रहा हूं मैं? फ्रेज, वरुण, स्क्रीन पे लिखा हुआ है भावना, व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ। फ्रेजल वर्ब। भावना, Sir, phrasal verb. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब, वर्बल फ्रेज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम फ्रेजल वर्ब की बात कर रहे हैं। Yes sir, ये ग्रामर का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, राइट? yes sir. और वर्बल फ्रेज मिस्टर पाठक का टॉपिक होता है, जो मैं आपको पढ़ाता हूं तो यूज करता हूं। ये ग्रामर का टॉपिक है। Yes sir. चलिए, तो एक्ट ऑन हो गया। द पुलिस वर एक्टिंग ऑन अ टिप फ्रॉम एन इन्फॉर्मर एंड कॉट द गैंग रेड हैंडेड। तो ये आपका यहाँ पे एक्ट ऑन का मतलब क्या हुआ? किसी इंफॉर्मेशन के आधार पे काम करना, एक्टेड ऑन। ये दो वर्ड है, से मिलकर बना होता है। एक्ट तो वर्ब है और ऑन आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। दिस वर्ब इज अटैच्ड विद प्रीपोजिशन। आर यू गेटिंग? Yes sir. नाउ सेकंड थिंग, सेकंड क्या था? एम एट। हैव यू हर्ड एम एट का? पहले से कभी सुना था आप लोगों ने? हैव यू हर्ड अबाउट एम एट? एनीबॉडी? एम एट, he aimed at the bird and killed. टारगेट, एम एट का मतलब क्या हुआ? AIM, एम Target. एट। एम एट का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड टू टारगेट, निशाना बनाना। क्या बोलेंगे इसका? टू टारगेट, एम एट। द मैगजीन इज एम्ड एट टीनेजर्स। द मैगजीन इज एम्ड एट टीनेजर्स, इसका मतलब क्या हुआ? द मैगजीन is aimed at, the magazine is aimed at teenagers। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो मैगजीन है उनका जो टारगेट है वो टीनेजर्स है। मैगजीन ने टीनेजर्स को अपना एम, मतलब उनके ऊपर में सारा कुछ लिखा मैगजीन ने। मैगजीन इज एम्ड एट टीनेजर्स, क्या बोलेंगे?
The magazine is aimed at teenagers. एम के teenagers. साथ एट आया. अच्छा, आप लोग टीनेजर्स हो कि नहीं हो? व्हाट डू यू मीन बाय टीनेजर्स का मतलब क्या होता है? So So 13 to between the age 19. of 13 to 19. या 13, जैसे है ना 13, 8, 14, सभी में टीन आता है. 13 से लेकर Yes, के 19 साल की अवस्था को मुझे टीनेजर्स कहते हैं. द मैगजीन इज एम्ड एट टीनेजर्स. एम एट. सो एम आपका क्या हुआ? वर्ब हुआ. और एट क्या यहाँ पे हुआ? एट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. राइट, गॉट इट. नेक्स्ट वन, व्हाट इज टू? आई टोल्ड यू. आंसर बैक. आपने कभी सुना है क्या उसने आपके मुंह लगे जवाब दिया? मतलब आप जब बोलते हो फटाफट वो जवाब दे देता, मतलब उल्टा जवाब दे देता है. तो सुना है क्या? yes, आंसर sir. बैक. तो वी से दैट आंसर बैक. टू रिप्लाई रूडली. सुना है? टू रिप्लाई रूडली, मतलब आपने पूछा तो उसने रूडली व्यवहार किया आपके साथ. मतलब पोलाइटली व्यवहार नहीं किया, आपने जो पूछा तो उसका उल्टा जवाब दिया. आंसर बैक. क्या बोलेंगे इसको? व्हाट डू वी से? आंसर आंसर बैक. अब इसको लिखेंगे कैसे? हर मदर वॉज शॉक्ड. जैसे कोई एग्जाम्पल लिखना है तो हर मदर वॉज शॉक्ड. हर मदर वॉज शॉक्ड when she started answering her back. When she started answering her back. Are you getting me? What does it mean? इसका मीनिंग क्या हुआ? कि सर उसकी मम्मी जो है वो चौंक गई जब उसने उन्हें आंसर बैक किया, मतलब उनसे जब रूडली उनको रिप्लाई किया. Yes. So my dear friend, here you have seen that answer back. So answer or back. Answer is called answer, answered, answered. अच्छा, क्वेश्चन और आंसर ये नाउन भी है और वर्ब भी है. He answered me. उसने मुझे आंसर दिया. Answer, answered, answered. Are you getting me? So this is what? Yes, sir. This is also called in this way. Right. So answer back. So I told you all these. Now next one I'm going to tell you. Beat up. Now what does it mean? Answer back. Now here beat up. What does it mean beat up? Have you heard beat up? Beat up का क्या मीनिंग होता है? Anybody could you tell me? सब पीटना या फिर पिटा हुआ. Yes. So you are telling me here beat up. This is called attack violently. क्या बोलेंगे? beat up का मतलब attack violently, मतलब बुरी तरह से अटैक करना. क्या बोलेंगे? बुरी तरह से अटैक करना. बीट अप. The beat him up and stole his wallet. He beat him up. Beaten. You know that? He beat Yes, him sir. up. Beat him up and stole the wallet. Steal, stole, stolen. Stole the wallet. They stole his wallet. But he beat him up and stole his wallet. What does it mean? इसका मीनिंग क्या हुआ? उसने उससे बहुत मारा और उसका वॉलेट चुरा लिया.
यस, उसने उसे बहुत मारा है ना, अटैक वायलेंट, बीट अप, ही वॉज बिटन अप बैडली, इसको ऐसे बोल सकते हैं सर, ही वॉज बिटन अप, ही वॉज बिटन अप badly, he was beaten up by the, he was beaten up by the, yeah, by police, पुलिस के द्वारा भी बोल सकते हैं, he was beaten up by the police, by the police, what does it mean? उसको पुलिस द्वारा मारा गया। या ही was, अच्छा ये दोनों में क्या डिफरेंस है, he beat him and he was beaten, दोनों सेंटेंस में वो डिफरेंस, भावना बताएंगे आप? सर वो जो है वो मतलब फर्स्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है और वो पास्ट टेंस का है सेकंड वाला। फर्स्ट प्रेजेंट का है, He beat him up and stole it. No sir. बोलिए, टेल मी। सर दोनों ही पास्ट के लग पूजा रहे हैं। बताए प्लीज, पूजा, आर यू गेटिंग मी, समझ आ रही है बात क्या? यस सर। बताइए, दोनों सर सेंटेंस सेकंड में, फॉर्म है वर्ब की। हाँ, वर्ब बीट, Beaten. बीट, बीटन, बीट दोनों ही Yes, सेकंड sir. फॉर्म होता है, Beat बीट, to बीट फर्स्ट, beat बीट, first. बीट, बीटन, बोलिए। So should I? यस वरुण, टेल मी। So first one is active active voice and second is passive voice. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्टिव वॉइस को टेंस कहते हैं माय डियर फ्रेंड, टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो फर्स्ट वन इज सिंपल पास्ट टेंस, ही बीट हिम, मतलब उसने उसे पीटा बुरी तरह से, एंड उसका वॉलेट चुरा लिया। लेकिन सेकंड में क्या है, ही वॉज बीटन अप, उसे पीटा गया था बुरी तरह से, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। अब पहले वाले में तो पीटने वाला खुद मौजूद था वहां पे, सेकंड में उसे पीटा गया था किसी दूसरे के द्वारा, मैं पुलिस के द्वारा है, किसी और के द्वारा। तो पैसिव वॉइस का मतलब होता है जो दूसरे के द्वारा कोई काम होता है, राइट। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस एंड सेकंड इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ये समझाऊंगा आगे। सर कैन यू रिपीट? ही बीट हिम, इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। आपने सुना होगा 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में कि राइट अ लेटर, जैसे आई राइट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? और लेटर इज रिटन बाय मी, याद आया कुछ? यस सर। तो फर्स्ट वाला है तो आई राइट अ लेटर, टेंस हो गया, है ना। या आई रोट अ लेटर बोलेंगे तो अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। तो फर्स्ट है सिंपल Yes, पास्ट sir. टेंस और उसका पैसिव वॉइस आपने बना दिया, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। उसी प्रकार Yes, से sir. ही बीट हिम लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल पास्ट टेंस हुआ, राइट। एंड ही वाज बीटन अप बाय द पुलिस, ये उसका पैसिव वॉइस हो गया, उसका पैसिव वॉइस नहीं बट इसको पैसिव वॉइस में लिखा गया है। Yes, sir. तो बीट अप आई Thank you, टोल्ड sir. यू। नाउ नेक्स्ट वन माय डियर फ्रेंड, अब इसके आगे क्या है? बीट अप के बाद ब्लो डाउन। हैव यू हर्ड ब्लो डाउन? सुना होगा आपने, विस्फोट करना, ब्लो डाउन। एनीबॉडी हैव यू हर्ड ब्लो डाउन? बताएं वरुण, Yes sir. हैव यू हर्ड ब्लो डाउन? Hmm, maybe I heard it, but I'm not sure. एक मिनट, हेलो, बताएं। हाँ जी बताइए प्लीज। हाँ बताइए प्लीज, क्या बात है? हाँ जी बताइए, क्या हेल्प कर सकता हूँ? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा कॉलेज में आने की, कॉलेज में आने की बात कर रहे हैं? अच्छा,
अच्छा ठीक है, किसी में, अच्छा इंग्लिश के लिए, अच्छा जैसे वो तो घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं आप ऑनलाइन, हाँ चालू रहे, घर पे भी कर सकते हैं। जरूर, चलिए ठीक है, अभी क्लास में बाद बात। ये सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ब्लो डाउन का मतलब सुना है, BLOW। सर शायद प्रहार करना, इसीलिए हमला उड़ा करना। देना, हम्म, उड़ा देना। हाँ ब्लो डाउन का मतलब हुआ, मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, है ना, एक्सप्लोड कर देना। ब्लो डाउन का मतलब क्या हुआ, उड़ा देना ही बोल सकते हैं आप, है ना। तो ब्लो डाउन का मतलब हुआ दे ब्लू डाउन, है ना, या ट्री वॉज ब्लो डाउन इन द स्टॉर्म, और ट्री वॉज ब्लो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लोन डाउन, BLOWN, ब्लोन डाउन। और ट्री वॉज ब्लोन डाउन इन द स्टॉर्म, इन द स्टॉर्म, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो ब्लो डाउन का मीनिंग हुआ when the wind forces something to fall, when the wind force something to force something to form, to fall, to force something to fall, किसी को गिराने में मदद करना, कैसे बोलेंगे इसको, to force something to fall, are you getting? इसका तो दिख रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं बैठ गई हूं, तुम बैठती छोड़े ना। हेलो क्लास, ये मेरा कपड़ा इसका मीनिंग क्या हुआ प्लीज, टू फोर्स समथिंग टू फॉल का मीनिंग क्या हुआ, मतलब किसी पे दबाव डाल करके उसको गिरा देना। और ट्री वॉज ब्लोन डाउन इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब क्या हुआ, तूफान, तूफान में ट्री पेड़ क्या को हो गया, गिर तूफान में गया, है ना, उखाड़ दिया गया। उखाड़, मतलब उसमें क्या हो गया, तूफान से वो उखड़ गया, तूफान के फोर्स से, आर यू गेटिंग मी? यस सर। तो सिंपली ब्लो डाउन का मतलब होता है दैट went down. So a tree was blown down in the storm. Storm means आंधी तूफान में पेड़ उखड़ के नीचे गिर गए, है ना, तो blow down. तो blow is called verb and down is called up, down, left, right is called adverb. This verb is attached with adverb writing. तो यहाँ भी आपने देखा, तो अभी हमने क्या क्या बताया, प्लीज टेल मी भावना, व्हाट डिड आई टेल यू, 4-5 का नाम बताइए, फ्रेजल वर्ब का नाम। aim at and act up, नहीं, come back, beat up and blow down. Okay, nice. And now I'm telling you another one. So what is next one? Blow up. Now I told you blow down. Now what is blow up? Right? Blow up. So what is blow up? Can you tell me what does it mean, blow up? Blow up means explode, विस्फोट कर देना। क्या बोलेंगे?
Blow up means explode. Are you getting? Blow up का मतलब क्या हुआ? विस्फोट कर देना. Blow up. The bomb blew up without any warning. The bomb exploded the railway track. आप बोल सकते हैं यहाँ पे, you could say that the bomb was exploded. The bomb exploded the railway track. What does it mean? The bomb exploded the railway track. इसका मतलब क्या हुआ? बॉम्ब ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया. राइट. तो यहाँ पे एक्सप्लोडेड के बदले में क्या यूज करेंगे? ब्लो का सेकंड फॉर्म ब्ल्यू अप. ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन. राइट. So we say that exploded, the bomb blew up the railway track. BLEW, blew up. So now it happens that sometimes when you start writing, you could write the bomb exploded the railway track, right, Pooja? Yeah, Bhavna. But sometimes it is written that the bomb blew up the railway track. Exploded easily you could understand, but blew up sometimes we don't understand. If we are not familiar with the phrasal verb, then we don't understand, right? Yes, sir. So that's why phrasal verb is very important to understand. So I told you blow up. Now next one I'm going to tell you about call up. Have you heard called up? Yeah, Varun, tell me call किसी up. को बुलाना. Call up. Yes. Called up. I called up you 2 times. How to say? I called up you 2 times, but you didn't reply. To phone, to telephone. Call up means to telephone. How to say? I called up you 2 times, but you didn't respond. I called up 2 times, but you didn't pick up the phone. Didn't pick up the phone. Are you getting me? Yes, sir. I called up 2 times, but you didn't pick up the phone. What does it mean? मैंने तुम्हें 2 बार फोन किया पर तुमने पिक नहीं किया, तुमने उठाया नहीं. मैंने तुम्हें 2 बार फोन किया, बट तुमने फोन नहीं उठाया. I called up 2 times, but you didn't pick up the phone. Got it? So Yes, sir. today's topic. What is today's topic? Phrasal verb. Phrasal verb. So you tell me about Varun. What is phrasal verb exactly? Sir, phrasal verbs are the verbs which are usually attached with preposition or adverb or sometimes with both in a sentence. Tell me with some example. For example, my car broke down on the way. Okay. So how could you explain here phrasal verb? In this sentence, we use broke down as our phrasal verb, and here broke is our verb and down is our adverb. So Pooja, you tell me, did you understand Pooja phrasal verb exactly? Can you hear me Pooja? No, sir, I'm not understanding. चलिए, तो इसीलिए कहा जब तक आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो न तो आप मुझे पता चलेगा कि आप देख पा रही हैं, मुझे समझ पा रही हैं आप मुझे.